नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाज़िर हो गया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का डिज़ाइन दिखाने वाला हूं, अब तक का काम दिखाने वाला हूं और इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया अपने बनने वाला घर के लिए लग जाएगा और ये भी आप एक अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा है वो आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़। तो इस घर को 30 फीट बाई 25 फीट मतलब 750 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है और इस घर का जो काम है वो लिंटल लेवल तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप देख सकते हो कि लिंटल बीम का जो कास्टिंग है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इस घर के अंदर भी ले जाकर दिखाऊंगा मैं कि किस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर के जो बाहर से चीज़ें आप समझ सकते हो जैसे कि कॉलम हुआ, बीम हुआ, इसके बारे में पूरा जानकारी पहले आप लोग को देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस घर का जो प्लिंथ लेवल है, जिसे हम लोग आम भाषा में कुर्सी लेवल बोलते हैं, उसका हाइट का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो ये जो घर बनाया जा रहा है ये बिल्कुल खेत में बनाया जा रहा है और ये जो खेत है यहाँ से इसका हाइट का बात कर लिया जाए तो लगभग 3 फीट के आसपास में इस घर का जो फर्श है वो रहने वाला है। मतलब ग्राउंड लेवल से 3 फीट की ऊंचाई पे इस घर का फर्श है वो बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बीम का भी इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ ये देख रहे हो डीपीसी का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है। क्यों किया गया है इसके बारे में अभी समझने का आवश्यकता है और सही समय है कि आप क्यों इसका इस्तेमाल करवा सकते हो। देखिए यहाँ पे जो बीम लगाया गया है वो लगभग 2 फीट के आसपास में हाइट में लगाया गया है। 1 फीट और यहाँ पे जोड़ाई किया गया, उसके बाद यहाँ पे टीपीसी लगाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि ये घर का निर्माण है वो खेत में किया जा रहा है, ऐसा जगह पे किया जा रहा है जहाँ पे पानी लगने का समस्या आपको आ सकता है। तो ऐसा में देखते होंगे कि जो यहाँ पानी रहेगा वो धीरे धीरे आपका ईंट की तरफ अग्रसर होता है, ईंट आपका पानी को सोखते जाता है। फिर बाद में जब आप अपने घर का फिनिशिंग कराते हो, प्लास्टर कराते हो, तो बहुत सारे घर में देखे होंगे कि प्लास्टर के बाद, पेंटिंग के बाद उसमें दाग धब्बा आने लगता है। उसके साथ साथ कई बार प्लास्टर भी झड़ने का समस्या है वो आने लगता है, उसमें सीलन आने लगता है। तो उससे बचने के लिए जो हमारा घर का दीवार हो वो ज़्यादा से ज़्यादा नमी ना सूख पाए और नमी सूखे भी तो वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र ना हो, हमारा दीवार सूखा हो रहे, इसके लिए यहाँ पर डीपीसी का प्रयोग और बीम का प्रयोग इतना ही दूर के अंदर में किया गया है। दोस्तों आप लोग को पता ही है कि जब हम लोग इसका कास्टिंग करते हैं तो इसमें गिट्टी का मात्रा ज़्यादा होता है और जो गिट्टी रहता है वो ऊपर की तरफ जो ट्रांसफ़र होने वाला जो पानी का मात्रा रहता है उसको रोक देता है। तो यहाँ से आप देखोगे, जैसा कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि नीचे वाला जो दीवार है वो ज़्यादा भीगा हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद कुछ पानी का अंश है वो ऊपर की तरफ चला गया है। उसके बाद वाला जो इसके ऊपर जो दीवार है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन और उसके साथ साथ सूखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो हमारा बीम रहता है या फिर डीपीसी रहता है वो पानी को ऊपर जाने से रोकता है, ऊपर ट्रांसफ़र होने से रोकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि गिट्टी जो है वो पानी को कम सोखता है ये ईंट के मुकाबले। तो इस तरीक़ा से आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो अगर आप घर में बना सकते हो। जहाँ पे घर बनवा रहे हो वहाँ पे अगर खेती बाड़ी का ज़मीन है, उसके साथ साथ ऐसा भी जगह है जहाँ पे पानी लगने का समस्या है, तो आपको इस तरीक़ा से डीपीसी का प्रयोग करना चाहिए। इस लेवल पे इस घर का जो फर्श है वो बनाया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस घर का जो कॉलम है उसके बारे में आप देख लीजिए कि 10 इंची बाई 10 इंची का इस घर का कॉलम का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। प्रत्येक जो कॉलम है उसका साइज़ यही रखा गया है और सरिया का बात कर लिया जाए तो 4-4 सरिया का प्रत्येक कॉलम में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 12 mm का सरिया है। उसके साथ साथ ये जो आप बीम देख रहे हैं उसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। साइज़ सेम रखा गया है 9 इंची बाई 9 इंची का, कुछ इस तरीक़ा से आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो था घर का साइड व्यू का बात। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक विंडो भी लगाया गया है साइड व्यू में। उसके साथ साथ फ्रंट व्यू की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको इस घर के अंदर ले जाकर चलूँगा और दिखाऊंगा कि घर के अंदर में किस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ख़र्चा है वो कितना आया है। तो ये है इस घर का फ्रंट व्यू, आप देख सकते हो 30 फीट का यहाँ पे फ्रंट व्यू इस घर के लिए रखा गया है और यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी रूम रखा गया है और यहीं से इस घर के लिए एंट्रेंस रखा गया है। यहाँ पे हॉल है, ये ऑप्शनल दरवाज़ा है, बाद में इसे बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़े से अंदर में कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है। सीढ़ी के नीचे से जैसे ही आप इस घर के अंदर प्रवेश करते हो तो ये तो आपको सीढ़ी रूम है ही, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे सीढ़ी बनाया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए हॉल के साथ साथ वेटिंग एरिया भी आप इसे बोल सकते हो।
चलिए मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो इस तरीक़ा से एक छोटा सा यहाँ पे रूम टाइप का बनाया गया है डबल विंडो के साथ। इसे आप चाहो तो वेटिंग एरिया भी बोल सकते हो या फिर इस घर के लिए हॉल भी बोल सकते हो, क्योंकि जो भी वहाँ से लोग हैं वो अंदर की तरफ आएंगे घर में। इस तरीक़ा से यहाँ पे सीढ़ी का बेस बनाया गया है। ये सीढ़ी हो गया और ये छोटा सा रूम है, तो ये हॉल आप इसे मान सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ये है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम इस घर के लिए हो गया है। और उसके साथ साथ चलिए अब इधर चलते हैं और उसके साथ देखते हैं कि किस तरीक़ा से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस घर के लिए आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हो एक बड़ा साइज़ का यहाँ पे इस घर के लिए डाइनिंग एरिया का निर्माण है वो किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपने इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथ देखा था, उसके जस्ट पीछे आप देखते हो तो इस घर के लिए आपको पूजा रूम देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा आपको पूजा रूम भी देखने को मिल जाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि कहाँ पर किस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन पहले आप पैटर्न को समझिए और देखिए किस तरीक़े से काम किया जा रहा है। 7 फीट की हाइट पे लिंटल बीम का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये इस घर के लिए पहला बेडरूम आप देख पा रहे हो। और इस घर के अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इस घर के लिए दूसरा बेडरूम को दिखाऊंगा, फिर इस घर के किचन को भी मैं आपको दिखा दूंगा। चलते हैं इस घर के पहला बेडरूम में। तो देख सकते हो 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे आपको दरवाज़ा नज़र आता है। और जैसे ही आप रूम में प्रवेश करते हो तो आपको सामने की तरफ एक विंडो भी यहाँ पे दिया गया, कुछ इस तरीक़े से आप देख सकते हो। उसके साथ साथ बता दूं कि जो भी इस घर का बाहरी दीवार है उसे 10 इंची के साथ रखा गया है, और जो पार्टीशन वाला है उसे अंदर का जो वाल है उसे 5 इंची के साथ रखा गया है। तो देखियो 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। और उसके साथ साथ ये है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम 3 फीट बाई 7 फीट का, इसके लिए भी दरवाज़ा रखाया गया है, लिंटल बीम है। और यहाँ पे आपको डबल विंडो प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये कॉर्नर वाला रूम है। किसी भी साइज़ का आप रूम बनाते हो, कॉर्नर वाला अगर जगह है दोनों साइड आपका, तो डबल विंडो आपको ज़रूर देना चाहिए। 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का यहाँ पे 2 विंडो आपको नज़र यहाँ पे आ जाता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो इस घर का किचन है इसके बारे में भी आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीक़े से इस घर का किचन को बनाया जा रहा है। 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा यहाँ पे साइज़ थोड़ा छोटा लिया गया है, और सही साइज़ है दरवाज़ा और बाथरूम के लिए। आप जो गेट है जो दरवाज़ा उसको छोटा आप रख सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे किचन स्लैब का निर्माण है वो किया जा रहा है, और सामने की तरफ एक विंडो भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीक़े से आप अपने घर के लिए किचन बनवा सकते हो। रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पे आपको सिंक देखने को मिल जाता है। इसका हाइट का बात कर लिया जाए तो लगभग 34 इंची के आसपास में ग्राउंड लेवल से यहाँ पे आपको हाइट इसका मिलने वाला है। तो देखिए कुछ इस तरीक़े से इस घर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। फिर से मैं आपको एक बार टॉप व्यू में दिखा दूंगा कि कैसे इस घर को बनाया जा रहा है। उससे पहले आप देख लीजिए कि इस घर का जो फर्श है वहाँ पे सॉइल फिलिंग के साथ रोक दिया गया। इसके बाद ब्रिक सोलिंग करने के बाद में इसका फर्श बनाया जाएगा, मतलब सॉइल फिलिंग तक रोका गया है। इसके बाद फर्श बनाने का काम होगा। कैसे फर्श बनेगा, पहले इसमें ईंट बिछाया जाएगा, उसके बाद फिर ढलाई होगा, उसके बाद आप चाहो तो टाइल्स, मार्बल या फिर ग्रेनाइट जो भी लगाना आप लगा सकते हो। तो इस तरीक़ा से इस घर का निर्माण है वो किया जा रहा है। लिंटल लेवल तक का काम हो लगभग कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, आप देख पा रहे हो। चलिए मैं आपको टॉप व्यू दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों सीढ़ी के ऊपर चलते हैं और यहाँ से कोशिश करेंगे कि आप लोग को टॉप व्यू में दिखा पाऊँ, और यहाँ से और भी ज़्यादा आइडिया आप ले सकते हो। देखिए ये है इस घर का जो साइज़ का बात किया जाए तो इसे 25 फीट बाई 30 फीट मतलब 750 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इस कॉर्नर पर मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ से हम लोगों ने इस घर में इंटर किया था। इस तरीक़े से इंटर करने के साथ आपको मिला था यहाँ पे हॉल। ये जो जगह है ये इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम था, जिसका दरवाज़ा वहाँ से था। ये जो आप जगह देख रहे हो ये पूजा रूम के लिए है। यहाँ पे आप देख रहे हो जगह इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे है किचन, वहाँ पे इस घर के लिए दूसरा बेडरूम, और ये है इस घर के लिए पहला बेडरूम। तो देखिए घुसने के साथ कि आपको मिला सीढ़ी, इसके साथ साथ हॉल, पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, ये हो गया डाइनिंग एरिया, ये हो गया आपका किचन, ये हो गया आपका यहाँ पे इस घर के लिए
कॉमन टॉयलेट बाथरूम और ये हो गया इस घर के लिए पूजा रूम। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। लिंटल लेवल तक कंप्लीट हो गया है, लिंटल बीम तक काम कंप्लीट है। बात किया जाए खर्चा का तो 4,20,000 रुपये के आसपास में इस घर को बनाने में अब तक खर्चा है वो आ चुका है। काम पूरा आपके सामने है कि किस तरीके से काम को किया गया है। सीढ़ी का निर्माण भी आप देख सकते हो कि पहला फ्लाइट पार्ट और लैंडिंग का निर्माण हो चुका है। सेकंड फ्लाइट पार्ट का जो निर्माण है वो बाकी अभी रह गया है। यहाँ पर रेनफोर्समेंट वगैरह भी लगाया गया है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी एक छोटा सा घर बनाना चाहते हो 30 फीट बाई 25 फीट में, तो आपके लिए ये एक अच्छा डिज़ाइन हो सकता है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इस घर का नक्शा देखना चाहते हो तो आप बता दीजिएगा, मैं नक्शा अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक, नक्शा वाला लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जैसे जैसे घर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो को अपडेट करता जाऊँगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।